Jai Hind all of you. We are started. Our next topic is triple column case book. We are prepared question number 28. Prepared triple column case book of Rajan from following transaction. हम लोगों को इस राजन के बुक में ट्रिपल कलम केस बुक बनाना है। यहाँ पर ट्रिपल कलम केस बुक के कुछ रूल्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट, कैश और बैंक तीनों की एंट्री करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी कस्टमर से या किसी पर्सन से हमें चेक मिल रहा है तो हमारे लिए वो कैश रहेगा। यदि उस चेक को हमने सेम डे अगर बैंक में पहुंचा दिया तो वो बैंक है। जो हम लोग एंट्री करेंगे इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से चेक रिसीव हुआ है, उस चेक को सेम डेट में, उसी डेट में जिस दिन चेक रिसीव हो उसी डेट में हमने उसको बैंक में पहुंचाया तो बैंक की एंट्री करेंगे हम लोग। और हमने उसे रखा और एक दिन बाद, 2 दिन बाद अगर उसको बैंक पहुंचाया तो उस कंडीशन में हम लोग उसे कैश मानेंगे। सेकेंड, यदि हम किसी अनदर पर्सन को चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज बैंक ही मानते हैं। क्लियर? हमें चेक रिसीव होगा, बैंक में अगर सेम डे पहुंचा दें तो बैंक का कैश। और यदि हमने किसी अनदर पर्सन को चेक सेंड किया है तो हमको जो एंट्री करना है उसकी वो बैंक की एंट्री करना है। नेक्स्ट, यदि बैंक और कैश, हम लोग गारंटी की बात करते हैं कि बैंक और कैश की एंट्री साथ होती है तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, उसको आपको डेबिट साइड भी करना, उसको आपको क्रेडिट साइड भी करना। फॉर एग्जांपल, डिपॉजिट इनटू बैंक, यदि हमने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश भी आ रहा है बैंक भी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कैश में कैश के नाम लिखते हम लोग, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है। तो बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो हम लोग क्वार्टर एंट्री बनाएंगे, एक साइड बैंक की एंट्री होगी, एक साइड कैश की एंट्री। क्वेश्चन नंबर 28, prepare triple column page book of Ranjan from the following transaction 2017. March 1st, balance of cash 5,000 and bank overdraft 7,000. फर्स्ट एंट्री जो बता रहा है यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि कैश का बैलेंस, बैंक का जो बैलेंस होता है, कैश का जो बैलेंस होता है उसको डेबिट कर दें। बट यहाँ पर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बताया है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटीज होती है जो हमको पे करना हो। अगर बैंक का बैलेंस होता तो मैं डेबिट करता, बट यहाँ पर उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस दोनों बताएंगे। बट ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश बैलेंस। अगर कैश बैलेंस बोला है हम लोग यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं 2017 मार्च 1st तो बैलेंस बीडी ना, ओपनिंग बैलेंस थी, बैलेंस बीडी। डिस्काउंट में कोई नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं और बैंक में नहीं आएगा। कैश का बैलेंस कितना बेटा है? 5,000 रुपीज, हम लोग कैश में लिख देंगे 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोले हमने? बैंक ओवरड्राफ्ट। किसी के साथ बताना है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लो 2017 मार्च 1st बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बैंक के कॉलम में है ना। जो बैंक की एंट्री बैंक के कॉलम में करना है ना। अगर बैंक को रिसीव होगा तो डेबिट करना, बैंक पे करना है क्रेडिट करना। रिसीव फ्रॉम राम 990 डिस्काउंट अलाउ टू हिम 10 रुपीज। हमें क्या हुआ? राम से अमाउंट रिसीव हुआ तो कैश इन होगा, और कैश इन होता है डेबिट करते हैं, तो हमें कैश इन हुआ और हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर एक्सपेंसेस होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड जो एंट्री आपकी मार्च 2 की आपकी एंट्री, यहाँ पर हम लोग रिसीव होता है कैश या बैंक का डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको
990 रुपीज रिसीव हुए और आपने डिस्काउंट अलाउ किया, 10 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया और 990 रुपीज आपको रिसीव, 9% एंट्री नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम, सॉरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम, राम को हमने गुड्स सोल्ड किया, नेम आया तो टाइम का कोई मींस नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैश बताया उसने, अब गुड्स सोल्ड किया तो कैश इन होगा, है ना। तो जो एंट्री आपकी है मार्च 7 टू सेल्स, नाम नहीं आएगा ना, पेमेंट बात आएगा, अगर सोल्ड किया तो सेल्स आएगा और परचेस किया तो परचेस आएगा। सेल्स आपने 500 रुपीज का गुड्स जो है वो सोल्ड किया है, अब ये नहीं बताया कि बैंक से कैश है तो उसको कैश में आपको जो बताया है कैश, अगर नहीं बताते अगर कैश नहीं होता और ये बताते कि हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया है ना, बैंक या कैश है नाम नहीं बताता तो वहाँ पर उसको कैश में रिसीव चेक फ्रॉम मोहन 720 डिस्काउंट अलॉटिंग। अब हमें क्या हुआ, मोहन से चेक रिसीव्ड हुआ, मैंने कहा था कि यदि हमें चेक रिसीव्ड होता है तो सेंड अगर बैंक में नहीं पहुंचा, इस कंडीशन में हमने चेक को बैंक में सेंड नहीं किया तो इस चेक को हम कैश करें। अगर हमें मोहन से चेक रिसीव होता और हम आगे बोलते तो चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में सेंड कर दिया चेक को, हम उसको बैंक में, तो इस टाइप का क्रेडिट होती है तो वहां पर हम लोग कैश मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक रिसीव हुआ मोहन से तो लिख देंगे टू मोहन मार्च 10 टू मोहन 720 रुपीज और डिस्काउंट अलाउ किया हमने 30 रुपीज। लास्ट एंट्री बता रहा आपको, नेक्स्ट एंट्री हमारी मार्च 16 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। अब हम लोगों ने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किया है, मतलब बैंक से पैसा हम लोगों ने विड्रॉ किया। बैंक में पेमेंट हम लोग अगर डिपॉजिट करते हैं या बैंक से पेमेंट विड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, डिपॉजिट इनटू बैंक या विड्रॉ इनटू बैंक, बैंक से तो निकाला हुआ है बैंक में जमा किया होगा, तो इस कंडीशन में कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी और कॉन्ट्रा एंट्री दोनों साइड देखिए जो साइड एंट्री बनती है, अगर कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री कैश पे आ रहा हो बैंक पे आ रहा है, अगर एंट्री बनती है बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, ये डिपॉजिट की एंट्री है और ये कैश विड्रॉ की। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए 1000 हमने विड्रॉ किया तो विड्रॉ किया कैश इन हुआ मेरा बिजनेस में कैश अकाउंट दिया और जो बैंक है गिवर देने वाली बैंक है तो बैंक को हम लोग क्या करना है क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो वहां पर हमें देखना होगा कैश क्या हो रहा है, यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हम लोग जो प्लस करने नहीं आता है बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बैंक नहीं हम लोग बैंक का लिखेंगे बट अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे कैश में, ठीक है। ऐसे हम लोग बाय कैश नाम किसका लिखेंगे, लिखेंगे कौन से कागज करेंगे हम लोग बैंक का, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके दोनों साइड में डेबिट में एंट्री करना होती है और क्रेडिट में भी करना होती है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे टोटल कर लेंगे तो डिस्काउंट का तो 40 हो जाएगा, इसको लगाकर हम लोग इसका रहेगा आपका 8210 रुपीज। अब बैंक में अमाउंट आई है ना तो इसको हम देखते हैं। अब इधर हम लोग देखते हैं डिस्काउंट में वैल्यू नहीं है, कैश में कोई वैल्यू नहीं है, जो बैलेंस है आपका इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस शीट, कितना
तो 8,210 रुपीज, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा 8,210 रुपीज। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बैंक के कॉलम का टोटल करेंगे, ठीक है। तो बैंक के जो कॉलम आ रहा है 8,000 रुपीज, लेकिन इधर कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इधर 2 बैलेंस CD 8,000 रुपीज, और दोनों साइड का अकाउंट वैल्यू करेंगे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको डेट देंगे March 31, ठीक। कंप्लीट